मैं तो आपके टीएनएन पे बोल रहा हूँ, किंग खान जो खुद को बोलते हैं वो हकले हैं, कर दो केस, मैं देख लूंगा अपना, कर दो आप केस। इस देश में अगर आप नॉर्मल पब्लिक हो, आपने किसी को तमाचा मार दिया ना तो आपको पुलिस जेल में डाल देती है। लेकिन वहीं आप किसी बॉलीवुड, किसी पॉलिटिशियन या किसी ऐसे एक्टर्स के बेटे हो तो आप ड्रग्स बेचो, आप एवरीथिंग कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है, आप छूट जाओगे। ठीक है। अच्छा, किसी का रेप हो गया, उसके रेप करने वालों को फांसी हो गई, तो क्या वो लड़की वापस आ गई क्या? एक बात बताइए, इसमें बॉलीवुड की क्या गलती है? लोग भी तो गलत हो अरे सकते तो 60 साल में ठरकी बनकर के घूम रहा है सलमान खान, तो वो गलती है कि नहीं है? कैसे नहीं है? हम तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है भांड ऑफ बॉलीवुड, जैसे वो सही में अब जो रियल में बॉलीवुड चल रहा है उसको दर्शाने का काम। हैं। आर्यन खान भांड ऑफ बॉलीवुड चला रहे हैं। और क्या करेंगे बॉलीवुड में, बचा क्या है आप मुझे बताओ ना, क्या बचा है बॉलीवुड में? बाप के नाम पे कुछ दिन 1, 2 या 3 मूवी चल सकती है, लेकिन जो आज टाइगर श्रॉफ में हाल है, टाइगर श्रॉफ का जो हाल है बॉलीवुड में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज सार के से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इनको बॉलीवुड वालों को बॉलीवुड में आप अपने बेटे को घुसाना चाहते हो तो पहले अपने तरह एक एक्टर बनाइए, और आप इस वाला ये जो आप कर रहे हो एक्टिंग, ये नहीं जो आप 90s के टाइम में करते थे वो वाली एक्टिंग उनके अंदर डालिए, उसके बाद उठाइए, क्योंकि इस टाइम की मूवीज आपकी भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं भाई है। साहब जब आप बताइए कि 16, 17 साल, 18 साल का युवा अगर देश में स्मैक का प्रचार कर रहा है, स्मैक बेच रहा है, और आज अगर उसको फिल्म लेके आना है तो कह रहा है कि जी देखिए हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए। मतलब पहले आप किसी को ठोक दीजिए, उसके बाद कहिए कि हमसे गलती हो गई, ये माफ कर दीजिए। तो एक रियल स्टोरी बॉलीवुड वालों को भी बनाना चाहिए। करण जौहर के लिए बनाना चाहिए सबसे बड़ा छक्का, टाइगर सलमान खान के लिए बनाना चाहिए, टाइगर जो जिंदा नहीं है, टाइगर मर चुका है। शाहरुख खान के लिए बनाना चाहिए सबसे बड़ा हकला, ठीक है। उसके बेटे के लिए बनाना चाहिए, उसके बेटे के लिए बनाना चाहिए सबसे बड़ा नशेरी। जैसे लाल सिंह चड्ढा की चड्डी हमने उतार दी थी, वैसे ही भांड ऑफ बॉलीवुड का भी भांडपना जो है वो हम दुनिया के सामने दिखा देंगे। इनकी मूवी नहीं चलने वाली। अब सीधी सीधी बात है, अगर आप हमसे जुड़ी हुई जो जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं वैसी मूवी बनाओगी तो हम देखेंगे, और अगर नहीं बनाओगे तो भैया अपना बोरिया बिस्तरा लो, साउथ में जाओ, कुछ दिन वहां रहो, वहां के राइटर से सीखो, उसके बाद आके बॉलीवुड में मूवी बनाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। बॉलीवुड में जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे की एंट्री अब हो चुकी है आर्यन खान को लेकर, अब जनता के बीच में क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से वो आर्यन खान के काम को सराहनीय करते हैं, तो आइए जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा वो ब्लॉकबस्टर साबित होने वाले हैं या पूरी तरीके से फ्लॉप। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर भैया। अनुराग जी, क्या बोलना चाहेंगे जो शाहरुख खान यानी किंग खान जो लोग बोलते हैं, उनके बेटे की एंट्री अब बॉलीवुड में हो चुकी है, क्या प्रतिक्रिया है? क्या टिक पाएंगे या क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को देखिए जो नेपोटिज्म के शिकार होते हैं ना, जो लोग जो एक्टर्स किसी सुपरस्टार के बेटे होते हैं या कुछ होते हैं जिन्होंने शुरू से ही सिर्फ राज किया होता है, उनको एक्टिंग, मेहनत, स्ट्रगल क्या होता है इनसे कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से बैट्स ऑफ बॉलीवुड में इनका डायलॉग्स की डिलीवरी है, आप जाके देखिए, जैसे लग रहा है कि कोई जबरदस्ती उसके पिछवाड़े में हाथ दे के बुलवा रहा हो। अच्छा। ठीक है, तो आर्यन खान की बात कर रहे हैं। वही चीज है ना, जैसे लग रहा है कोई जबरदस्ती बुलवा रहा हो ना। तो देखिए, और एटीट्यूड तो बंदा ऐसे दिखा रहा है मूवी में जैसे कि खुद एसआर के हो। ठीक है, तो ये नेपोटिज्म के शिकार हैं। इनको मेहनत, एक्टिंग और इन सब चीज के बारे में अगर बात करें तो उसका सिर्फ एक ही वर्ड है इनके खिलाफ, घंटा। अच्छा। ठीक है, घंटा नहीं पता इनको कुछ की काम कैसे करना है, एक्टिंग कैसे करनी है। जी, पर मुझे एक बात बताइए, आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, आर्यन खान बड़े एक्साइटेड दिख रहे थे और कह रहे थे कि कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। तो क्या है उनके लिए माफी की जगह? देखिए, कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि आपके घर पे जाके हक दूं, फिर बोलूं भैया हक दिया मैंने इसलिए आप मुझे माफ कर देना। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को उतना बिल्डअप करो भाई कि जिस तरीके से देखने के बाद सामने वाले को लगे कि एक्चुअल में लिटरली तुम एक्टिंग कर रहे हो। ठीक है, एक्टिंग के नाम पे तुम्हें घंटा पता है और तुम्हें उतार दिया गया शो में। खैर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है किसके बेटे किसके बाप, बट कम से कम उनको पहले आप तैयार करो, उस लायक बनाओ कि हाँ ये चीज़ वो कर सके, तब आप उनको लेके आओ। अब आप लेके आ रहे हो जबरदस्ती, बस अपने नाम पे अपने बेटे को चलाने चाह रहे हो, ये तो गलत है ना। पर बॉलीवुड की लाइफ स्टाइल को लेकर आपका क्या एक जो है शब्द है? क्योंकि देखिए आर्यन खान, वो आर्यन खान चर्चित चेहरा, आपने सुना होगा कभी लॉकडाउन के टाइम की जो खबर थी जिसमें आर्यन खान ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुए थे। तो इसमें कोई आम बात नहीं है ना। आप ये बताओ, आप इस देश में अगर आप नॉर्मल पब्लिक हो, आपने किसी को तमाचा मार दिया ना तो आपको पुलिस जेल में डाल देती है। लेकिन वहीं आप किसी बॉलीवुड, किसी पॉलिटिशियन या किसी ऐसे एक्टर्स के बेटे हो तो आप ड्रग्स बेचो, आप एवरीथिंग कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है, आप छूट जाओगे। ठीक है, आप बस एक पर्सनालिटी और आप उस बैकग्राउंड से बिलोंग करने चाहिए, वो कोई मतलब नहीं करता। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जब बॉलीवुड वालों ने सड़क पे किसी को कुचल दिया और ड्रग्स है, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। आपको लगता नहीं शाहरुख खान यानी जो किंग खान दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है, उनके बेटे की एंट्री हुई है बॉलीवुड में? देखिए,
ब्रांड एम्बेसडर SRK है ना, ये नहीं है ना। और दूसरी चीज़, वैसे भी मुझे SRK की भी कुछ खास फिल्म अच्छी नहीं लगती है। ये भी अपनी ज़बरदस्ती की एक्टिंग है और इनकी एक अलग सी वाइब बना दी है। ठीक है, एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी है, बट अब इनकी मूवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर भी अभी कुछ दिन पहले एक मीम काफी वायरल हो रहा था, हकला मीम। हकला जो है वो एक टर्म काफी इस्तेमाल हो रहा था, क्या वो सारी चीजें सही हैं एक तरीके से? देखिए, ये तो इन लोगों के विचारधारा के ऊपर है कि क्या सोचते हैं, क्या वायरल करते हैं मीम्स वगैरह पे। मैंने उसको देखा नहीं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर मुझे अगर लिटरली मैं बताऊं तो जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, अगर आप अपने बेटों को आप मूवी में ला रहे हो, वो चीज़ ला रहे हो, तो आप बिल्डअप उसको करो, एक्टिंग को बिल्डअप करो। नहीं तो जिस तरीके से जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का हाल हुआ ना, स्टार्टिंग में आया 1-2 मूवी 100% दिया और उसके बाद फिर जिस तरीके से उसका डाउनफॉल आया, एक्शन और उछल कूद और नाच गाना कुछ टाइम तक लोग देख सकते हैं। बाप के नाम पे कुछ दिन 1, 2 या 3 मूवी चल सकती है, लेकिन जो आज टाइगर श्रॉफ में हाल है, टाइगर श्रॉफ का जो हाल है बॉलीवुड में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज़ SRK से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इनको बॉलीवुड वालों को बॉलीवुड में आप अपने बेटे को घुसाना चाहते हो तो पहले अपने तरह एक एक्टर बनाइए। और आप इस वाला ये जो आप कर रहे हो एक्टिंग, ये नहीं जो आप 90s के टाइम में करते थे वो वाली एक्टिंग उनके अंदर डालिए, उसके बाद उठाइए। क्योंकि इस टाइम की मूवीज़ आपकी भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं भाई है। साहब, जवान हो या पठान हो, लगातार इनका इतना विरोध हुआ और शाहरुख खान की टीम कह रही है वो सुपर डुपर हिट गई है। देखिए, विरोध इसलिए हुआ कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी वाली भी चीज़ें इन लोगों ने करी थी। ठीक है, और लिटरली अगर बॉलीवुड की अगर बात भी कर लेना तो बॉलीवुड वाले आज के डेट में मूवीज़ अच्छी बना ही कहाँ रहे हैं, सिर्फ मूवी के नाम पे कुछ भी हक दे रहे हैं। ठीक है, छोटे कपड़े पहना दे रहे हैं, फैमिली के साथ बंदा देख ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी मूवीज़ क्यों लेके आ रहे हो? ये सारी वल्गैरिटी फैला रहे हैं, जिसका रिजल्ट आप लोगों को बॉलीवुड को देखने को भी मिला था कि किस तरीके से बॉलीवुड का डाउनफॉल आया और ये लोग बर्बाद हो गए थे। और साउथ वाले आज के डेट में देखिए, जो साउथ को कोई पहले देखना तक नहीं पसंद करता था, मूवियाँ लॉन्च रिलीज होती थी और फ्लॉप हो जाती थी, वो आज के डेट में बॉलीवुड की हर मूवी को वो कर रही है। आज बॉलीवुड वालों को साउथ के एक्टरों को उठा के अपने में भरना पड़ रहा है ताकि इनकी मूवीज चल सके। समझ रहे हो आप? तो साउथ वाले अपने आप को कितना बिल्डअप किए हैं, कितना अपने आप में स्टोरी और स्क्रिप्ट कितनी अच्छी बना रहे हैं वो लोग, उसका आप देखिए उदाहरण। तो बॉलीवुड वालों ने यही समझा था कि लोगों के बीच वल्गैरिटी परोसो और पहले फुल कपड़े थे तो छोटे किए तो लोगों को थोड़ी सी एक्साइटमेंट बड़ी बढ़ने की, देखने की। जो गंदे लोग वाले तो वो सोच वाले थे वो जाके देख रहे थे। तो उन चीज़ों को इन लोगों ने करते करते ना छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि लोग फैमिली के साथ देखने भी नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बॉलीवुड का डाउनफॉल आया और ये ऐसे ही बना भी रहना चाहिए जिस तरीके से इन लोगों की हरकतें हैं। देश के लिए कोई ट्वीट नहीं, पहलगाम अटैक्स के टाइम में इन लोगों का कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही बॉलीवुड का भी रहना भी चाहिए कुछ समय। उसके बाद जो है, आप अभी भी देख लीजिए, कुली मूवी आई है कुछ दिन पहले, जिसमें अगर कुली मूवी चली भी है तो आमिर खान को सब सीधा गाली दे रहे हैं। आप कमेंट्स जाके पढ़ लीजिए, उसके टीजर के, उसके मूवीज़ के रिव्यूज़ के आप कमेंट्स जाके पढ़ लीजिए। आमिर खान की एंट्री को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। अगर वो मूवी चल रही है तो सिर्फ रजनीकांत को, वो भी साउथ के एक्टर्स हैं। तो साउथ आज के डेट में इनसे बहुत बेटर हैं साउथ वाले, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अच्छी दे रहे हैं, साथ ही साथ उस तरीके की वो चीज़ नहीं देख सकते कि आप अपनी फैमिली के साथ देख सको। ऐसी मूवी साउथ वाले बनाते हैं, तो डेफिनेटली साउथ वाले ज़्यादा बेटर हैं इन लोगों से। और आर्यन को आप अभी भी फ्लॉप रख रहे हैं कहीं? अभी मैं फ्लॉप रख रहा हूँ क्योंकि इनकी एक्टिंग, मैं बोला ना आपको कि इनका एटीट्यूड जो जिस तरीके से उसमें दिख रहा है और जिस तरीके की ये डिलीवरी दे रहे हैं अपने डायलॉग्स की, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जैसे लग रहा है जबरदस्ती कोई बुलवा रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक भैया और है। भैया, क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम जी, सबसे बड़ा सवाल देखिए यही जा रहा है कि शाहरुख खान यानी एक तरीके से ब्लू कारपेट पर भी वो गए और अभी हाल ही में जवान और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर जो है वो बताते हैं कि ये मूवियां हैं। उनके बेटे की एंट्री अब बॉलीवुड में हुई है आर्यन खान को लेकर, क्या सोच रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, ये लगातार विरासत वाली चीज़ें जो चलती आ रही है, ये कि नेता का बेटा नेता बनेगा, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। आप बताइए कि 16, 17 साल, 18 साल का युवा अगर देश में स्मैक का प्रचार कर रहा है, स्मैक बेच रहा है, और आज अगर उसको फिल्म लेके आना है तो कह रहा है कि जी देखिए हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए। मतलब पहले आप किसी को ठोक दीजिए, उसके बाद कहिए कि हमसे गलती हो गई, ये माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मिल जाएगी आपको। तो ये जो चीज़ें चल रही है और ये इन चीज़ों को जो कल्चर को बर्बाद करने का काम करा है। आज देश में कहीं भी रेप हो रहे हैं, धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं, या फिर लव मामले हो रहे हैं। खासकर आज कल बिग बॉस आया है ना, उसमें सारे लड़के दिख रहे हैं और हिंदू लड़कियां दिख रही है खाली। तो ये सारी चीज़ें जो प्रमोट करने का काम करता है। आज ये जो लगातार रेप हो रहे हैं, रेप का मेन रीज़न क्या है
कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को ला करके डाल रहा है जबरदस्ती। अगर रेप का विरोध करना, सरकार के विरोध करने से रेप वालों को इंसाफ मिल जाता है क्या? अच्छा, किसी का रेप हो गया, उसके रेप करने वालों को फांसी हो गई, तो क्या वो लड़की वापस आ गई क्या? एक बात बताइए, इसमें बॉलीवुड की क्या गलती है? लोग भी तो गलत हो अरे सकते तो 60 साल में ठरकी बन करके घूम रहा है सलमान खान, तो वो गलती है कि नहीं है? कैसे नहीं है? आप बता देते हैं टाइगर जिंदा है। आप अगर फिल्म बना, देखिए अब लोग ज़्यादा चीज़ों को, जो एप्लीकेबल चीज़ें हैं, जो वास्तविकता है, लोग ज़्यादा वास्तविकता को देखना पसंद करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि द कश्मीर फाइल्स आई, फिर उदयपुर फाइल्स आई, या केरला स्टोरी आई, या छावा पर द छावा स्टोरी आई, जितनी भी पिक्चरें आ रही है, या फिर क्रांतिवीर, सूरवीर जैसी पिक्चरें आ रही है, तो ऐसे पिक्चरों को लोग प्रमोट इसीलिए करते हैं कि ये एक रियल स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। तो एक रियल स्टोरी बॉलीवुड वालों को भी बनाना चाहिए। करण जौहर के लिए बनाना चाहिए सबसे बड़ा छक्का, टाइगर सलमान खान के लिए बनाना चाहिए टाइगर जो जिंदा नहीं है, टाइगर मर चुका है। शाहरुख खान के लिए बनाना चाहिए सबसे बड़ा हकला, ठीक है। उसके बेटे के लिए बनाना चाहिए, उसके बेटे के लिए बनाना चाहिए सबसे बड़ा नशेरी। फिर सलमान खान का बेटा होता तो उसका सबसे बड़ा जुआरी होता। अभी देखिए ना हर जगह, तो कपिल शर्मा देखिए पीछे पड़ा हुआ है, कपिल शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नहीं पड़ा हुआ है। तो ये सबके फोन जहाँ गए लॉरेंस बिश्नोई का आता है, चारों तरफ से सिक्योरिटी लगा लेता है कि अब जो है मेरे अब्बा का फोन आ गया है। तो समस्या इस बात की है ना, अब आ गया, पहले आप नशा बेचिए, फिर आगे जिस टेलीविज़न पे कल्चरल चीज़ें आती थी, जिस टेलीविज़न पर रामायण महाभारत और गीता दिखाया जाता था, उस टेलीविज़न पे प्रचार हो रहा है। आप देखिए ना, देश की मानसिकता बदल दी। जितने बॉलीवुड में ठरकी गैंग पर गए, लव जिहाद का मैटर करते हैं। अब लव जिहाद यहाँ हो रहा है। लव जिहाद कौन कर रहा है? शाहरुख खान ब्याह किससे किया? गौरी खान से। आमिर खान किससे ब्याह किया था? अर्पिता सिंह से। ये सैफ अली खान किससे ब्याह किया? अर्पिता सिंह से। उसके ये आमिर खान किससे ब्याह किया था? उसकी जो बीवी थी पहली वाली, वो भी तो हिंदू थी। तो ये लव जिहाद वहीं से प्रोग्राम शुरू कर रहा है। अभी बिग बॉस हो रहा है, सारे जो है लड़की सारी हिंदू है और लड़का सारा मुल्ला है, अवेश दरबार हो या अमाल मल्लिक हो, सारे क्यों? क्योंकि जो ठरकी है वो ठरकी को उठा लेता है खट से। तो जितना ये सलमान खान का जो भी शो चलता है, सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, ये लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अच्छा भैया, इन्होंने तो कह दिया कि जिहाद का जो है अड्डा वो बॉलीवुड है। आप क्या एक सोच रख रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे की एंट्री हुई है, किंग ऑफ बॉलीवुड? देखिए, वास्तव में पूरे देश में जो फिल्म इंडस्ट्री का काम है, फिल्म इंडस्ट्री उससे कोसों दूर है। दो संस्कृतियां हैं, एक पाश्चात्य संस्कृति, दूसरा सनातन संस्कृति। हम भारतवर्ष के लोग सनातन संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, और हमारे संस्कृति को परिभाषित करते हुए आर्य शंकराचार्य जी ने लिखा, भायाम रतः इति भारतः, जो पूरे दुनिया में ज्ञान का संदेश फैलाने में रत है, ये वही भारत है। और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री के लोग जो हमारे सनातन संस्कृति को बेचकर, उसको खत्म करके पाश्चात्य सभ्यता में, पाश्चात्य संस्कृति में जीने को आज के युवाओं को मजबूर कर रहे हैं। तो ये देखिए, कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग पूरी तरह से ऐसे बाली बुड्ढियों का पूरा बहिष्कार करते हैं। उनको अपने लोगों के जीवन को सही करने के लिए हम लोग उनका विरोध करते रहेंगे। अच्छा भैया ने जैसे बताया कि भारत में दो तरीके की संस्कृति है, पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर और हमारी जो सनातन संस्कृति। लोग आज ये बोलते हैं कि टीका लगा लेना एक गुंडे का काम है, भगवा चोला ओढ़ना भी एक आतंकवादी का काम है, यानी भगवा आतंकवादी, टीके वाला गुंडा। क्या बोलेंगे सर? अगर टीके वाला गुंडा कहलाया जा रहा है तो भैया मैं भी गर्व से वही टीके वाला गुंडा हूँ। अच्छा। और मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वो टीका लगा के और गुंडागिरी कर सकता हूँ। अच्छा। और जिसके बाप के अंदर दम हो आके रोक ले मुझे। सीधी सी बात, खुला चैलेंज दे रहा हूँ TNN पे। और आप बात किसकी कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो आप? किंग ऑफ बॉलीवुड जो शाहरुख खान खुद को जो बताते हैं, लोग उनको चाहते हैं, उनके बेटे की नई एंट्री हुई है। वो माफी भी मांगते हुए, पुराने ड्रग्स के मामले भी चर्चे में। कौन सी मूवी ला रहे हैं वो? सर भांड ऑफ बॉलीवुड, ये कौन सी मूवी है सर? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। और नाम तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है भांड ऑफ बॉलीवुड, जैसे वो सही में अब जो रियल में बॉलीवुड चल रहा है उसको दर्शाने का काम। आर्यन खान भांड ऑफ बॉलीवुड ला रहे हैं। और क्या करेंगे? बॉलीवुड में बचा क्या है? आप मुझे आप बताओ ना। क्या बचा है बॉलीवुड में? मैं तो बोलूंगा भैया, बॉलीवुड वाले जिसको बोलते थे ना, अभी मैंने कुछ दिन पहले नरसिम्हा देखी और यही बॉलीवुड वालों ने बोला था कि एनिमेटेड सस्ती मूवी है, कहाँ चलेगी। आज वो मूवी ने सारे बॉलीवुड वालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो 600 करोड़ 700 करोड़ में आपने आदि पुरुष बनाई थी, उसके मेरे ख्याल से 10 गुना कम रेट में बनी होगी ये
नरसिम्हा, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा कमा चुकी है मूवी। इसके पहले आप देख लो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर छावा मूवी बनी थी, ब्लॉकबस्टर गई कि नहीं गई। तो भैया हमारे भारत वालों को पता चल चुका है कि भैया हमें कैसी मूवी चलानी है। पर आप बताइए, सैयारा भी तो ब्लॉकबस्टर गई है सर, सैयारा पर भी तो लोग बेहोश हुए काफी, आपने देखा होगा थिएटर में। सर आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी होगी कि कोई किसी बंदे के ऊपर ड्रिप चढ़ रहा है और वो बंदा ड्रिप छोड़ के आके मूवी देखेगा? मतलब इतना तो सबके अंदर लॉजिक है कि ये पीआर स्टंट चल रहा है कि ये रियल में ऐसा हो रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। इसके पहले अभी आई मेट्रो इन दिनों, आप जाके वो मूवी देखो, जो अच्छी मूवी है उसको देखो ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भैया कि ये मूवी शाहरुख खान ने बनाई है तो खराब ही होगी। जवान के ऊपर मूवी बनाई ना आपने, कहीं ना कहीं हमारे भारत की सेना को प्रमोट किया, मुझे अच्छा लगा। गदर 2 मूवी आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। जाट मूवी आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो मूवी मेरे धर्म को बताएगी, जो मूवी मेरे एक्चुअल में भारत की संस्कृति को बताने का काम करेगी, वो मूवी मुझे भी पसंद आ रही है, पूरी दुनिया को पसंद आ रही है। और उसका एक मात्र बेस्ट एग्जाम्पल आपको अभी रिसेंटली नरसिम्हा देखने को मिल जाएगी, जो आज तक थिएटर में लगी है और बड़े बड़े साकेत जैसे थिएटरों में लगी हुई है। भैया एक सवाल ये भी है इस बीच, देखिए हकला मीम काफी जो है इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ और उसी दौरान सलमान खान के बेटे को भी इसी बीच से ही जोड़ा जा रहा है। तो क्या हकला और सलमान खान का और शाहरुख खान का बेटा क्या अलग एक कैलिबर नहीं हो सकता? चलो सर, मुझे अभी तक कुछ दिनों पहले तक मुझे लगता था कि वो बकरा है, आप कुछ नया भी सीखने को मिला कि वो हकला है। तो हाँ करोगे तो क्या होगा, क्या बोलेगी इंसान आपको? और एक मीम बन रही है तो उससे आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं इंसान को अगर बुरा लग रहा है तो उसमें आप समझ लो कि सच्चाई है, क्योंकि सच ही इंसान को कड़वा लगता है और वो चीज कड़वा लग रही है, जो अपने आप को किंग खान बोलते हैं। अगर तुम इतने ही बड़े किंग हो तो दिल से भी किंग बनो ना, सहन करो। तुमने अपना सारा पीआर लगा दिया कि भैया वो मीम को हटवाओ सोशल मीडिया से, क्यों तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे बाप का है, बॉलीवुड तुम्हारे बाप की है। हकला मीम जो अच्छी बात है, मैं खुद करके यही है रियलिटी इन खानों की। उस पर केस भी जो है लोगों पर बोल दिया कि कार्रवाई हो सकती है। मैं तो आपके टीएनएन पे बोल रहा हूँ, हैं किंग खान जो खुद को बोलते हैं वो हकले हैं। कर दो केस, मैं देख लूंगा अपना, कर दो आप केस। अच्छा, पर सर अभी अभी हाल ही में जो उनके बेटे आ रहे हैं, क्या लगने वाला है आज, मतलब क्या माहौल समझ रहे हैं? पीछे गौरी खान जो कि प्रोड्यूसर भी है, सब कुछ किया करा। कोई माहौल नहीं है सर, फ्रंट गेट से आएंगे, बैक गेट से चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलने वाला। जैसे लाल सिंह चड्ढा की चड्डी हमने उतार दी थी, वैसे ही भांड ऑफ बॉलीवुड का भी भांडपना जो है वो हम दुनिया के सामने दिखा देंगे। इनकी मूवी नहीं चलने वाली। अब सीधी सीधी बात है, अगर आप हमसे जुड़ी हुई जो जिससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं वैसी मूवी बनाओगी तो हम देखेंगे, और अगर नहीं बनाओगे तो भैया अपना बोरिया बिस्तरा लो, साउथ में जाओ, कुछ दिन वहाँ रहो, वहाँ के राइटर से सीखो, उसके बाद आके बॉलीवुड में मूवी बनाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि आर्यन खान की मूवी आने ही वाली है और अभी तक लोगों में क्या एक माहौल है, आपने खुद सुना टीएनएन की जुबानी पर। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।